हेलो स्टूडेंट, मौलवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक नया टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस क्या होता है। मैं आज आपको इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, उसके प्रकार को बताऊंगा और अपने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे इनहेरिटेंस का और देखेंगे कि उसका प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है। ये सभी चीज़ें आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सिद्धांत है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कोड का रीयूज कर सकते हैं। यानी आपने जो कोडिंग की है उसका रीयूज आप कर सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं रीयूज ऑफ कोड, यानी आप जो आपने कोड लिखा है उसको आप रीयूज करके आपकी रीयूजेबिलिटी को काम में ले सकते हैं। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है, एक सिद्धांत था आपका ओओपी का। यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जो कोड लिखा है उस कोड को पुनः उपयोग में लेना। ऐसा करने पर क्या होता है कि आपका समय क्या होता है, बचता है। यानी आप कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग को आप जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। इस हमारी क्लास है आपकी एक क्लास ए, इसमें आपने कोडिंग लिखी या आप जैसे मान लीजिए इसमें आपके मेंबर होंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्या है, आपके मेंबर हैं। मेंबर आपको दो हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है डाटा और दूसरा हो सकता है आपका फंक्शन। क्लास ए आपकी है इसमें और क्लास बी है। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है कि आपके मेंबर होंगे। इसमें भी क्या होंगे, आपके मेंबर होंगे। वह भी आपके क्या हो सकते हैं, डाटा और फंक्शन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कोड यहाँ लिखा है उस कोड का पुनः प्रयोग या आपने जो दूसरी क्लास बनाई है उसके अंदर उसी कोड का प्रयोग आप करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आप इस कोड को दोबारा ना लिख के क्या कर सकें कि इस क्लास को आप क्या कर लें, इनहेरिटेंस कर लें या आप उसको क्या कर लें, इनहेरिट कर लें। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि आपका जो कोडिंग जो की है वो क्या होगी, छोटी रहेगा। आपका जो प्रोग्राम भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। दूसरा, आपका समय बचेगा और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, तेज रहेगी। तो ये जो इनहेरिटेंस के क्या है कि कई फायदे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को छोटा कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम का रीयूज कर सकते हो या आप अपने प्रोग्राम का अपना समय बचा सकते हो, आपकी सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये सारे फायदे आपको इनहेरिटेंस से मिलते हैं। तो इनहेरिटेंस होता क्या है कि इनहेरिटेंस इसको मैं इस क्लास को बांट के मैं एक नई क्लास बनाऊंगा। मैं इस क्लास को बांट के एक नई क्लास बनाऊंगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि इस क्लास के, यानी जैसे मान लीजिए आपकी क्लास, ये हमारी क्लास आपकी क्या है, ए है, और मैंने इस क्लास को बांट के एक दूसरी क्लास बनाई, इसका नाम मैंने कर दिया क्लास बी। तो ये जो क्लास, ये आपकी जो मेन क्लास है इसको आप क्या बोल सकते हैं, बेस क्लास। या आपकी क्या है, बेस क्लास है। बेस क्लास को जब आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी उसको बांटते हैं, तो जो नई क्लास बनती है। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि बेस क्लास की जो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितने भी गुण है, जितनी विशेषताएं हैं, वो क्या है कि स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्या होती है कि बांटी क्लास में या डिवाइड क्लास में अपने आप ही आ जाती है। तो ये क्या होगी आपकी बेस क्लास और ये होगी आपकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। यानी जब आप इनहेरिट करते हैं तो बेस क्लास की सभी प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास में अपने आप ही आ जाती है। तो ये इसकी क्या है, इनहेरिटेंस का एक तरीका है। इनहेरिटेंस आपके कई प्रकार के होते हैं। या मैं बताता हूं आपको कि बेस क्लास को आप क्या, आप कई नाम से जान सकते हैं। बेस क्लास को आप बेस क्लास कहेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास हो जाएगा। या आपके पेरेंट्स, उसका पेरेंट क्लास बोलोगे तो यह आपकी क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी। अगर आपकी ये सुपर क्लास है आपकी तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सब क्लास कहलाएगी। यानी इसे तीन नाम है, बेस क्लास बोल सकते हो, पेरेंट्स क्लास बोल सकते हो या सुपर क्लास बोल सकते हो। किसको, मेन क्लास को। जो आपकी डिराइव्ड क्लास की गई है, जो आपने क्लास को डिराइव किया है उसको आप डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास कह सकते हो। तो ये इसके नाम हैं।
अब बात करते हैं कि आपके जो C++ भाषा में इनहेरिटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। इनहेरिटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके, लेकिन अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देखते हैं कि इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होगा। यानी आप अगर मैं मान लीजिए मैं कोई क्लास को इनहेरिट करता हूं तो उसका सिंटैक्स में क्या लिखूं। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास से क्या लिखना है, सिंटैक्स लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या है आपका क्लास का नाम है, क्लास भी है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, क्लास बी। किस क्लास को बांटना है, किस क्लास से आपको डाटा लेना है, तो आप क्या लगाओगे, कॉलन का निशान। या फिर क्या है, कॉलन का निशान। फिर एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग। एक्सेस मॉडिफायर यानी आपके पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड आपको लिखना पड़ेगा। तो आज जैसे मैंने लिख दिया पब्लिक, और फिर उस क्लास का नाम जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो। क्लास अभी कौन सी है, ए। तो ये क्या हो गया, ये आपका इनहेरिटेंस का, या जो आपने सिंगल इनहेरिटेंस है उसका तरीका है, आपका सिंटैक्स है कि आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अभी क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। क्लास ए है आपकी, इसके मेंबर्स है जिसमें आपका डाटा मेंबर और फंक्शन दोनों है। फिर क्लास बी है, ये क्लास मैंने बनाई है। मैं चाहता हूं कि इस क्लास बी के अंदर ए की सभी विशेषता या सभी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनहेरिट करूंगा। तो अब आप जो क्लास ए है वो क्या है आपका, वो आपकी बेस क्लास है, और क्लास बी है वो आपकी क्या है, डिराइव्ड क्लास है। तो मैं जब बांटना है तो मैंने क्या लिखा, क्लास बी कॉलन के निशान, एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग कि आपका जो क्लास है वो किस प्रकार की लेनी है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या प्रोटेक्टेड करना है, और वो लिख दिया आपने। फिर क्लास का नाम। तो आप इस हिसाब से क्लास बांट सकते हैं या उसको इनहेरिट कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखा कि जो क्लास का जो सेक्शन है जिसमें जैसे आपका पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड है, अगर आपने प्राइवेट पार्ट में कोई अगर डाटा लिखा है तो वो कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। आपका जो इनहेरिटेंस है वो आपके डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट को भी क्या करता है, पूरा करता है। यानी आपका जो सिद्धांत था OOP का, जिसमें क्या था, डाटा हाइडिंग, यानी आपके डाटा को छिपा कर रखा जाता है कि जो दूसरे या आपका जो प्रोग्राम का जो बाहरी वातावरण है उसका इफेक्ट आपके डाटा पे ना आए। इसलिए क्या किया जाता है, उसको डाटा को हाइड करके रखा जाता है। किसके माध्यम से, अनकैप्सुलेशन के सिद्धांत के द्वारा। अनकैप्सुलेशन सिद्धांत द्वारा आप क्या करते हो, डाटा को हाइड करते हो, तो वो सिद्धांत आपका इसमें रहता है। इसलिए आप क्या करते हो, प्राइवेट पार्ट के जो डाटा है या मेंबर है उसको आप क्या करते हो, इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपको हमेशा एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आप उसको काम में लेना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही मानेगा कंपाइलर। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, इसका सिंटैक्स लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके इनहेरिटेंस होते कितने प्रकार के हैं। C++ भाषा में आपके इनहेरिटेंस 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। पहला है आपका सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में क्या होता है, पहले आपका है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में क्या होता है कि एक आपकी क्लास होती है जैसे क्लास ए, और ये जो दूसरी क्लास होती है क्लास बी। यानी आपकी ये है कि बेस क्लास और ये होगी आपकी ड्राइव क्लास। यानी एक क्लास को बांटकर दूसरी नई ड्राइव क्लास बनाना वो आपका कहलाता है सिंगल लेवल कहलाता है। ये आपका कौन सा लेवल आपका, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यानी एक क्लास को बांटकर एक नई क्लास बनाना वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो आपकी बेस क्लास को बांट के मैंने क्या बनाई, नई एक ड्राइव क्लास बना ली, ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। अब ये सिंगल लेवल ना होकर अब क्या है, ये अभी है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्लास को बांट के नई क्लास बनती है, फिर दोबारा उस क्लास को बांटकर एक नई क्लास और आप बना सकते हैं। वो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी एक क्लास को बांट के नई क्लास बनाना, फिर दोबारा क्लास को बांट के एक नई क्लास को बनाना, ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। इसमें ऐसा क्या होगा कि ये
बी के लिए जो बेस क्लास कौन सी आपकी ए है, और सी के लिए बेस क्लास कौन सी आपकी बी है, और ये आपकी सी क्या है आपकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। तो ये है आपका मल्टी लेवल। तीसरा है आपका मल्टीपल लेवल। इसमें क्या होता है कि दो क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास ए है और क्लास बी है, और इस क्लास को मैंने बांट के क्या किया, मैंने एक नई क्लास बनाई क्लास सी। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है मल्टीपल लेवल है। ये आपका क्या है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस है। इसमें आपके क्या है कि दो अलग अलग क्लास को बांट के एक नई क्लास को काम में लेते हैं, वो आपका कहलाता है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। तो आपकी ये बेस दो बी क्लास होती है और एक आपकी क्या होती है डिराइव्ड क्लास होती है। तीसरा है आपका हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है कि आपकी दो बेस क्लास को बांट के आप क्या करते हो, आप अलग अलग प्रकार की क्लास और बना सकते हो कि आपका क्या होगा, आपका हायरार्किकल होगा। तीसरा होगा आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा कि आप दो अलग अलग लेवल को मिला के एक नया लेवल बनाना, आप क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा हाइब्रिड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपका मल्टी लेवल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से आपको क्या किया, मैंने एक क्लास और बना दी, यहाँ पे क्या बना दी सी। तो ये जो है ये आपका क्या है सिंगल लेवल है। अगर मैं इस प्रकार देखता हूं तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है हाइब्रिड है। ये आपका क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये आपका ये हाइब्रिड क्लास है। यानी इसमें अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये आपका ये सिंगल लेवल दिख रहा है, अगर मैं इस प्रकार से देखता हूं तो क्या आपका ये मल्टीपल लेवल हो गया। ये कैसा होगा आपका मल्टीपल लेवल से आपने किया, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये एक आपका हाइब्रिड क्लास का एग्जाम्पल है, ये सॉरी ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है कि आप दो अलग अलग प्रकार के इनहेरिटेंस को मिला के एक नया इनहेरिटेंस बनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। अब क्या करते हैं कि अपने इन सब के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, और सबके अलग अलग अपने क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन आज अपने क्या करते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे मैं आपको बताऊं कि इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस अपने किस प्रकार से कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले अपन लिखते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ये आपकी दो हेडर फाइल हो गई। अब मैं क्या करता हूं कि क्लास, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूं। मैंने क्लास, जिससे मैंने बना लिया क्लास स्टूडेंट बना लिया। मैंने क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास मैंने बना ली है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसके मेंबर डिक्लेयर करता हूँ, किसके, स्टूडेंट के। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा पब्लिक, मैंने एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग कर दिया, पब्लिक कर दिया। इसमें मैंने लिख दिया इंट रोल नंबर और कैरेक्टर नेम 20 का मैंने साइज दे दिया। मतलब मैं इस क्लास के अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, नेम और रोल नंबर और नेम मैंने ले लिया है। अब मैं क्या बनाऊंगा इसके अंदर, मैं इस क्लास के अंदर दो फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, क्लास का अंदर दो फंक्शन बनाऊंगा। एक बनाऊंगा जो आपका डाटा इनपुट लेगा और दूसरा आपका आउटपुट दिखाएगा, यानी एक रीड फंक्शन बनाऊंगा और एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम क्या है, void read। मैंने क्या बनाया, रीड फंक्शन बनाया। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यूजर्स को मैसेज दे रहा हूं, इसके लिए इनपुट लेने के लिए। तो मैंने लिखा सी आउट एंटर रोल नंबर।
कि आप रोल नंबर एंटर कीजिए, वो सीन से क्या होगा, आपके रोल नंबर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करना है मुझे कि अब नेम लेना है, तो मैंने लिखा सी आउट एंटर नेम। अब आपका ये नेम का कैरेक्टर प्रकार का है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गेट्स फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए मुझे एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, सॉरी हेडर फाइल आपको लगानी पड़ेगी, तो मैंने लगा दी है। अब मैं क्या करता हूँ, गेट्स फंक्शन काम लेता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेम को मैंने क्या कर लिया, इनपुट करवा लिया। तो ये फंक्शन का काम इतना हो गया। एक जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करेगा कि आपका आउटपुट दिखाएगा। तो मैंने एक फंक्शन को बनाया, void डिस्प्ले नाम का। इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि मैं जो ये मान है इसके आउटपुट को देख रहा हूं। तो मैं लिखता हूं यहां पर सी आउट रोल नंबर इज ये तो क्या हो गया, आपका मैसेज आएगा और साथ में आपका क्या हो जाएगा, आपका रोल नंबर की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। दूसरा है आपका सी आउट, मैं दिया नेम इज, फिर मैसेज हो गया और नेम की वैल्यू आपके इस वेरिएबल के द्वारा आ जाएगी। ये फंक्शन का काम खत्म। और आपकी जो क्लास भी क्या है, आपकी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। मैं क्लास भी क्या बना ली। अब मैंने क्या बनाई है, यहाँ पे क्लास मैंने एक बनाई थी स्टूडेंट, जिसमें मैंने ये काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास और बनाऊँ। इसमें क्या करूँ मैं कि मैं इस क्लास के जो कोड है इसको दोबारा मैं रीयूज कर लूँ, यानी मैं दोबारा काम में ले सकूँ। तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो क्लास को इनहेरिट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या है कि क्लास बनाई, मैंने लिखा क्लास का नाम, जैसे मैं लेता हूँ, मान लीजिए से, मैंने क्या नाम दे दिया क्लास का, से दे दिया, ऐसे वाई से। अब क्या करना है मुझे इनहेरिट करने के लिए, कॉलन का निशान, मैंने कॉलन का निशान लगाया। अब एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग मैंने दिया पब्लिक किस क्लास से इनहेरिट करना है, स्टूडेंट से, तो मैं लिख दिया आगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने क्लास को इनहेरिट कर लिया। क्लास से आपकी क्या है, ये आपकी डिराइव क्लास होगी, और जो क्लास स्टूडेंट है ये आपकी क्या होगी, बेस क्लास होगी। यानी अब स्टूडेंट जो क्लास के जो मेंबर है उसको मैं इसके अंदर, यानी से नाम के जो क्लास के अंदर मैं आसानी से काम में ले सकता हूँ। यानी मैं इसके मेंबर को यूज में ले सकता हूँ, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट नाम की जो क्लास की प्रॉपर्टी है, उसको मैं यहाँ पर यूज में ले सकता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, void, मैंने हेलो दे दिया, मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, हेलो। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं केवल एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास। ये मैसेज आएगा, क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, दिस इज डिराइव्ड क्लास। और ये यहाँ पर, सॉरी, मैं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, PUBLIC, पब्लिक सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्शन में मैंने क्या बनाया, मैंने लिख दिया void hello, और इसमें मैंने क्या बनाया कि मैंने मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इज डिराइव्ड क्लास। और ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म, और आपका ये क्लास भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं मेन फंक्शन लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन काम में लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ void main, मैंने क्या लिखा, void main, मेन फंक्शन लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन भी मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं।
मुझे क्या करने हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। और मैं क्लास के ऑब्जेक्ट से क्रिएट करके क्या करूंगा कि मैं इनके जो फंक्शन को एक्सेस कर पाऊंगा या इनके मेंबर को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक जो आपका जो ये से क्लास है इसके अंदर मैं इससे क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं। तो मैंने क्या किया, से आपका क्लास का नाम है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओबीजे। मैंने क्या कर दिया, एक ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया जो किसका है, से नाम की क्लास का है। मैंने स्टूडेंट नाम के क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने क्या किया, केवल से नाम की क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, ओबीजे है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टूडेंट के मेंबर्स को और से क्लास के जो मेंबर्स को मैं क्या करता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखा ओबीजे, मैंने क्या लिखा, ओबीजे, और फंक्शन नाम क्या है, हेलो। तो मैंने क्या कर दिया, हेलो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, लिखा हुआ दिस इज डिराइव्ड क्लास लिखा हुआ मैसेज आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ओबीजे डॉट रीड। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। इस फंक्शन को कॉल करने से क्या हो जाएगा कि आपसे रोल नंबर के लिए वैल्यू मांगेगा और नेम के लिए आपसे क्या मांगेगा, वैल्यू मांगेगा। तो आप जो यूजर क्या करेगा कि रोल नंबर देगा और नाम लेगा। तो ये फंक्शन से क्या हो गया, सॉरी इस ऑब्जेक्ट से क्या है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। मैंने क्या किया, देखो ये ऑब्जेक्ट किसका है, से क्लास का है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं स्टूडेंट नाम के जो क्लास है इसके मेंबर को एक्सेस कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट करने से क्या होगा कि अब ये क्लास क्या हो गई है, ये आपकी बेस क्लास हो गई है और ये आपकी हो गई ड्राइव क्लास। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, या मैं इसकी जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे काम में ले सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। अब जो दूसरा फंक्शन है ओबीजे, कौन सा आपका डिस्प्ले, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज में ले रहा हूँ। जिससे क्या हो जाएगा, क्या आपने मान दिया, यूजर ने क्या रोल नंबर दिया और क्या नाम दिया, मैं उसको यहाँ पे देख पाऊंगा। और लास्ट में गेट सीएच और आपका मेन फंक्शन खत्म। तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने बताया कि आप क्लास को किस प्रकार से इनहेरिट कर सकते हैं। ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल था जिसमें मैंने क्या बताया, या आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको इनहेरिट करके बताया कि आप क्लास को किस प्रकार से इनहेरिट कर सकते हो, या उसके जो इनहेरिट की क्लास के मेंबर को आप किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हो अपनी बांटी हुई क्लास में या डिराइव क्लास के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।